बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लैंग्वेज एम्ब्रियोलॉजी चैप्टर नंबर 5 के क्लिनिकल्स हम देखेंगे। अब सबसे पहले तो इसमें लैटरलिटी से रिलेटेड जो डिफेक्ट्स हैं वो आपके बुक में मौजूद हैं। देख लेते हैं उनको एक एक करके। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि साइटस सोलेटस क्या होता है। बेसिकली जो आपकी बॉडी है उसके अंदर थोरैसिक और एब्डोमिनल ऑर्गन्स की एक नॉर्मल अरेंजमेंट है। फॉर एग्जांपल आपकी स्प्लीन ने किस साइड पे होना है, आपके स्टमक ने किस साइड पे होना है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की अरेंजमेंट्स क्या होंगी, आपके हार्ट की अरेंजमेंट क्या होगी। तो ये एक प्रॉपर अरेंजमेंट मौजूद है। अगर तो तमाम ऑर्गन्स इस प्रॉपर अरेंजमेंट, इस नॉर्मल अरेंजमेंट के साथ प्रेजेंट हो, सो दैट इज नॉन एज साइटस सोलेटस। ठीक है। उसके बाद अगर ये ऑर्गन्स प्रॉपर ना हो लेकिन अपनी ही मिरर इमेजेस हों, फॉर एग्जांपल अगर हार्ट लेफ्ट की जगह राइट पे है, अपनी मिरर इमेज बनाया हुआ है, ठीक है, इस तरह स्प्लीन ने अपनी मिरर इमेज बनाई हुई है या बाकी ऑर्गन्स ने अपनी मिरर इमेज बनाई हुई है, तो इस किस्म की अरेंजमेंट को कहते हैं साइटस इनवर्सस। मतलब साइटस सोलेटस में बॉडी की नॉर्मल अरेंजमेंट है जबकि साइटस इनवर्सस में मिरर इमेजेस हैं ऑर्गन्स की। ठीक है। उसके बाद थर्ड टर्म हमारे पास यूज होती है साइटस एम्बिगस। अब साइटस एम्बिगस क्या है? इट इज एक्चुअली कि एक ऑर्गन जो है वो कंप्लीट मिरर इमेज भी नहीं है, वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे भी नहीं है, लेकिन वो अपनी नॉर्मल पोजीशन से डेविएटेड है। ठीक है। मतलब वो अगर उसकी फॉर एग्जांपल पोजीशन थी कि उसने थर्ड रिब या फोर्थ रिब के वो पोस्टीरियरली पड़ा होना था, लेकिन वो वहाँ नहीं है, वो फिफ्थ या सिक्स्थ रिब के पास है या वो स्टर्नम के पास चला गया, तो इस किस्म की मतलब पोजीशन प्रॉपर नहीं है। ठीक है। फोर्थ टर्म जो यूज होती है दैट इज डेक्स्ट्रोकार्डिया। ये स्पेसिफिकली हार्ट के लिए यूज होती है अगर हार्ट लेफ्ट की जगह राइट साइड पे हो। ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा याद रखना है कि सेरोटोनिन जो है ना, ये क्या है? सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है। ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है ये बेसिकली जो बॉडी की प्रॉपर ऑर्गन्स की जो अरेंजमेंट होती है ना, उससे ये हार्मोन जो है वो लिंक्ड है। तो ये रिक्वायर होता है किस लिए? लेटरलिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है। अब बेसिकली लेटरलिटी क्या है? बॉडी का अपनी बॉडी के ऑर्गन्स का अपनी नॉर्मल पोजीशन लेना है। आप इसको इस तरह से समझ लें। ठीक है। अब इससे में एक और बात है कि अगर एक जो मदर है वो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स ले रही है और वो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, SSRI, स्पेसिफिक सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। ठीक है। अगर वो इन कैटेगरी में फॉल करते हैं तो उस वजह से क्या होगा कि मदर के अंदर इस हार्मोन की कमी होगी। ठीक है। और जब मतलब मदर के अंदर बेसिकली ये इनहिबिटर्स होंगे, ये इनहिबिटर्स क्या कराएंगे? जो इन्फेंट होगा उसके अंदर इस हार्मोन की कमी करा देंगे। मैंने पहले गलत बोल दिया था कि मदर में कमी होगी। मदर बेसिकली ड्रग्स पे है। अब ये ड्रग्स जो हैं ये पास करेंगे थ्रू प्लेसेंटा फीटस में और उसमें जाकर इस हार्मोन की कमी करा देंगे जो कि न्यूरोट्रांसमीटर है, और वो फिर प्रॉपर लेटरलिटी इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगी। ठीक है। तो ये टर्म्स याद रखनी है आपको एंड दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। इसमें बस आप ये हार्मोन भी याद रखेंगे तो दैट इज इनफ। उसके बाद कुछ टेराटोमास हैं। ठीक है। टेराटोमास क्या होते हैं? सबसे पहला जो हमारा लेक्चर है उसी के अंदर हम सबसे पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब कुछ इसमें बातें याद रखनी है। होलोप्रोसेंसिफेली क्या होती है? ठीक है। होलोप्रोसेंसिफेली बेसिकली ये होता है कि जो क्रेनियोफेशियल स्ट्रक्चर्स है ना, उनमें जो मिड लाइन पैटर्न होता है, जो मिड लाइन सेल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उनमें डिफेक्ट आ जाता है, जिसकी वजह से मिड लाइन स्ट्रक्चर्स बन नहीं पाते। इसकी डायग्राम बनी हुई है आपकी लैंग्वेज के अंदर। अच्छा, अब इसमें क्या क्या होगा? स्मॉल फोर ब्रेन होगा, मतलब प्रॉपर फोर ब्रेन नहीं होगा। आईज जो हैं वो बहुत करीब होंगी। उसके अलावा लेटरल वेंट्रिकल्स मर्ज कर जाएंगे। जब आप न्यूरोएनाटॉमी पढ़ेंगे ब्लॉक 6 के अंदर तो उसमें आप पढ़ेंगे कि लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं ब्रेन में, दो होते हैं। वो इस कंडीशन में क्या होता है कि उन्होंने आपस में मर्ज किया होता है। तो उसके अलावा सैक्रोकोगेजियल टेराटोमा। अब सैक्रोकोगेजियल टेराटोमा क्या होगा कि अगर जो प्राइमिटिव स्ट्रीक है उसके कुछ रिमेनेंट्स रह जाएं इस रीजन के अंदर, मतलब सैक्रोकोगेजियल रीजन के अंदर,
प्राइमिटिव स्ट्रीक के रेमनेंट्स रह गए। अब प्राइमिटिव स्ट्रीक में बेसिकली प्लूरिपोटेंट सेल्स होते हैं। प्लूरिपोटेंट सेल्स क्या होते हैं, ये बात भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये सेल्स तमाम टाइप के टिश्यूज बना सकते हैं। तो इस तरह एक हमारे पास ट्यूमर या टेराटोमा बन जाता है। उसके अलावा एक और टर्म यहाँ पर मेंशन्ड है, साइरिनोमीलिया, ठीक है। अब बेसिकली जो टेराटोमा है वो हमने सैक्रोकोकिजियल टेराटोमा पढ़ा। जो बाकी टर्म्स हैं वो भी चूंकि इन क्लिनिकल्स में लिखी हुई थी तो वो मैंने आपको यहीं करवा दी हैं, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ इतने ज़्यादा क्लिनिकल्स हैं नहीं। साइरिनोमीलिया में क्या होता है कि जो लोअर लिम्स हैं उनकी फ्यूजन हो जाती है, ठीक है। मतलब जो कॉर्डल एंड है बॉडी का वहां पर पे फ्यूजन हो जाती है, प्रॉपर डिवीजन नहीं हो पाती। सो दैट इज इनफ फॉर दिस चैप्टर। अगर आपको इतना भी याद है तो आपके लिए काफ़ी होगा, आपका पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।